नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस के इस सेक्शन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण का एक प्रैक्टिस सेट। अगर आपकी पर्यावरण की तैयारी बहुत बेहतरीन हो चुकी है, आइए हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट को हल करिए और इन प्रश्नों का उत्तर आप देते चलिए। तो हमारा पहला प्रश्न आज का है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से 2018 का जो पुरस्कार था, से किसे सम्मानित किया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को, मेघा पाटेकर जी को, उमा भारती जी को, या फिर सोनम वांगचुक जी को? इसका सही आंसर है, आप आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ। रियो 20 घोषणा पत्र का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव। तो रियो 20 घोषणा पत्र के आपको पता है कि रियो सम्मेलन के 20 साल बाद रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ है, उसको रियो +20 सम्मेलन कहते हैं। इसका है द फ्यूचर वी वांट, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? विश्व विरासत स्थल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब विश्व विरासत स्थल है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट पार्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजाजी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, कॉर्बेट उत्तराखंड में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, यह बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको पता है कि 37, 7 और 1 वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 प्रकार के होते हैं ना, सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल। तो 37 सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 वर्ल्ड हेरिटेज प्राकृतिक स्थल हैं और 1 जो है मिश्रित स्थल, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक मिलाकर के स्थल हो, उसमें आता है कंचनजंगा जो सिक्किम का है, वो मिश्रित स्थल में आता है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर एक प्रकार का प्राकृतिक हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में, केरल में। शांत घाटी कहाँ है भैया? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर जानते हैं, यह केरल में। तो ऑप्शन नंबर ए है शांत घाटी केरल। दूसरा है कश्मीर घाटी में, तीसरा ऑप्शन नंबर सी है सुरमा घाटी में, और चौथा है फूलों की घाटी चमोली। तो सर्वाधिक जैव विविधता आपको पता है उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है ना, तो वो शांत घाटी में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी का क्षेत्र जो केरल का क्षेत्र है, वहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क याद कर लीजिए। सर्वाधिक 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं, तो आप मध्य प्रदेश बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है, उन्हीं नेशनल पार्कों में से जीवाश्म नेशनल पार्क भी स्थित है। फिर से देखते हैं, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? एनिलिडा संघ के, आर्थ्रोपोडा संघ के, स्तनधारी या कॉर्डेटा? तो याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? C.J. बेरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोजन, डी आर्बिटिस, है ना। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, वाल्टर जी रोजन ने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। डुगोंग क्या है? समुद्री जीव है जो कि विलोपन पे कगार है। तो ये डुगोंग किसको कहा जाता है? ये एम्फीबियन है, उभयचर है, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। बोनी फिश है, या फिर शार्क मछली है, या स्तनधारी या मैमल है। तो डुगोंग जो है स्तनधारी या मैमल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है भाई? जिन्हें भी पता है वो बताते चलें। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, सही है कुछ लोगों का जवाब। 40वें का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है उसका डी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? पारा, लेड, मैग्नीज या फिर कैडमियम? अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो अखबार प्रिंट होता है, जो काली काली स्याहियाँ लगी होती हैं, या फिर किसी पुस्तक में जो काली स्याहियों से प्रिंट होता है। तो हमारा सवाल यही है कि अखबार में कौन सा तत्व रहता है उसमें? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड। ना तो पारा है, ना मैग्नीज है, ना कैडमियम है। अखबार का जो विषैला तो पाया जाता है, जो उसकी स्याही लगी होती है अखबार पर, तो उसमें लेड मिश्रित होता है। तो इसलिए उस पर अखबार पर रख करके कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, उसमें लेड घुल जाएगा और आपके शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि होने से होता है? 50 से 60 डेसिबल। 50 से 60 डेसिबल तक तो हम सुन लेते हैं। इसके ऊपर चलते हैं 80 से 90 डेसिबल, तो यही ध्वनि प्रदूषण का स्तर है। 40 से 70 डेसिबल तो और कम हो गया, 20 से 35 डेसिबल और कम हो गया। डेसिबल क्या? ध्वनि का मात्रक है। तो 80 से 90 डेसिबल को हम लोग ध्वनि प्रदूषण में मान लेते हैं। 60 डेसिबल तक नॉर्मल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का जैविक सूचक? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइकेंस, बी है मेथिल मर्क्यूरी, सी है गुलाब का पौधा, डी है सूरजमुखी का फूल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाइकेंस। लाइकेंस वायु प्रदूषण के जैविक सूचक हैं। यह वनों में पेड़ों की छालों पर उगाते हैं, लग जाते हैं लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के कितने उपग्रह? ये प्रश्न को आप जानते हो। शनि के कितने उपग्रह? 62 हैं, 67 हैं, 13 हैं, 27 हैं। अभी तक किताबों में बताया जाता है, परिषदीय किताबों में, कि सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं, 67 के हैं, और शनि के 62 उपग्रह हैं। लेकिन आजकल जो खोज हुआ है, लगभग 2 साल हो गए, कि शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़ के 82 हो गई है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप स्टार कर सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में 62 ही दिया है, तो आप जानते थे कि पहले शनि के उपग्रह 62 हुआ करते थे, क्योंकि आज भी परिषदीय किताबों में 62 ही लिखा है। नई खोजों पर, भौगोलिक खोजों में जाना जा चुका है कि 82, लेकिन अभी किताबों में सुधार नहीं हुआ है। अब शनि के 82 उपग्रह हैं, लेकिन पहले जब किताबों में था तो 62 ही उपग्रह हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? तो कुछ लोग इसका अंदाजा लगाएंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने होंगे तो गंगा को उन्होंने राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया होगा। तो लोग 2014 को ऑप्शन में सही मानेंगे, है ना। तो जी नहीं, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में नवंबर 2008 में गंगा जो हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित की जा चुकी थी। ठीक है। हॉकी की स्टिक की लंबाई कितनी? हॉकी आपने देखा होगा, उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है
हॉकी स्टिक की लंबाई 91 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। हॉकी स्टिक की लंबाई होती है 91 सेंटीमीटर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नंबर ए ऑप्शन दिया है ओजोन क्षय, ओजोन परत का में छेद होना। नंबर बी परमाणु हथियार। नंबर सी लैंड माइंस, बारूदी सुरंगें जिनको कहते हैं। और नंबर डी सागर तट। इसमें से किससे जुड़ा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन क्षय से जुड़ा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्वनि का वेग कितना होता है? जो ध्वनि आप मुंह से बोल रहे हैं या बादल गरजता है तो वो ध्वनि जो पैदा होती है तो किस वेग से चलती है? 660 मीटर प्रति सेकंड, 345 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 400 मीटर प्रति सेकंड। बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला? इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान। तो फास्ट फूड समझ रहे हो, खा खा के मोटा होना, फास्ट फूड, बर्गर क्या क्या खाते हैं। तो इटली में ऐसा चलन था, वहाँ के लोग फास्ट फूड को बहुत पसंद करते हैं। तो वहीं पर इसके लिए आंदोलन चला गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 49वें का ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो बिली अर्जन सिंह बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। आपको पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा कहाँ, जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? असम में है। मानस कहाँ है? असम में है। तो बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो मेरे ही YouTube पर एक वीडियो है, बिली अर्जन सिंह के बारे में मैंने बताने की उसमें कोशिश की है। बिली अर्जन सिंह वह शख्सियत थे जिनके प्रयास से 1972, 73, 74 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रित्व काल में जो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। दुधवा नेशनल पार्क में बड़ी बड़ी घासें हुआ करती हैं जो हिरणों के लिए, हिरण जाति के सांभर के लिए बड़ा ही अच्छा साबित होती हैं और वे उन घासों को खाते हैं। इनका जो प्रजनन होता है उनकी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। यह समय 1972 के आसपास का वह समय था जब बाघों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही थी। तो बिली अर्जन सिंह जी ने अपने अच्छे संबंधों का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लाभ लिया और एक बाघ ले आने की अनुमति ले आई। एक बाघ विदेशों से लेकर आए थे, हालांकि उन पर उन्होंने दावा था कि वो बाघ जो है भारतीय है, लेकिन वह साइबेरियन बाघ था। उसी के संकर नस्लें भारत के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हैं, उसी बाघ के बच्चे। तो बाघिन उसको पाले हुए थे। तो बाघिन इनके ही फार्म हाउस पर रहा करती थी। दुधवा नेशनल पार्क में इनका फार्म हाउस था। तो बिली अर्जन सिंह का नाम जो है दुधवा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी बिली अर्जन सिंह के बारे में डिटेल से जानने के लिए मेरा एक और इनका नाम का वीडियो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? मानस टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। जो ये मानस टाइगर रिजर्व है साथियों ना, असम का, यह तीनों है नेशनल पार्क ऐसा। इसमें हाथी का भी संरक्षण किया गया है, बाघों का भी संरक्षण किया गया है और इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इसलिए 51वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानस टाइगर रिजर्व। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश, देखो फ्लाई मतलब उड़ना, ऐश मतलब राख, उड़ने वाली राख। अब राख कैसे उड़ती है? जब कोई चीज़ पीसा जाता है, कोई चीज़ कूटा जाता है या फिर जो कोई चीज़ जलाई जाती है तो राख उड़ती है, धुआं उड़ता है। तो फ्लाई ऐश मतलब क्या है भाई? देखिए, कोल, पत्थर के कोयले को जलाने से पैदा होता है, चारकोल जलाने से या मिट्टी के तेल जलाने से, सीएनजी जलाने से। तो सीएनजी से तो बहुत कम धुआं निकलता है, डीजल या मिट्टी के तेल से थोड़ा बहुत धुआं निकल सकता है। लकड़ी के कोयले जलाने पर धुआं पर्याप्त निकलता है। कोयला, पत्थर के कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश निकलती है। कोल या पत्थर को पावर प्लांट में जलाया जाता है बिजली पैदा करने के लिए, इसलिए वहाँ पर फ्लाई ऐश बनती है। यानी कि वहाँ पर
उस आसपास के इलाकों में राख उड़कर जाती है और रात भर छतों पर पट जाती है ना। तो ये एक तरीके से प्रदूषण है जो फेफड़े के लिए बहुत दिक्कत करता है, फ्लाई ऐश। नेक्स्ट, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ब्राउन हेज प्रभाव को, या वैश्विक तापमापन को, है ना। तो इसका सटीक आंसर है साथियों, अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर का कारण माना जाता है। अब आप समझते हो कि अम्ल वर्षा क्या है। आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा कि पहली बारिश में स्नान मत करो, बुढ़िया निकल जाएंगे, फुंसी निकल जाएंगे, खुजली होने लगी। तो हमारा धूल धक्कड़, गंदगी, तमाम गैसें कंपनी से निकलना उड़ के वायुमंडल में जाती हैं, गर्मी भर तो ऊपर इकट्ठी होती हैं, और जब बरसात होता है तो यही गैसें, यही धूल धक्कड़ उसी पानी में घुल करके वापस ज़मीन पर बरस जाती हैं। तो जब ये धूल भरी गैसें उसमें घुलती है पानी में, शुद्ध पानी में, वर्षा के जल में, और बरसती है, तो पहली बारिश में इसीलिए कहा जाता है कि क्या पहली बारिश एसिड रेन कहा जाता है। यानी आपके वातावरण में या वायुमंडल जितना अधिक प्रदूषण का स्तर होगा तो अम्ल वर्षा होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, और अम्ल वर्षा से स्टोन कैंसर होने का खतरा रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। भाई बताइए, चेन्नई में सबसे ज्यादा संख्या प्रदूषण है कि कानपुर में, कि दिल्ली में, कि मुंबई में? चेन्नई मतलब आर्सेनिक, है ना। आर्सेनिक कहाँ के पानी में घुला पड़ा है, याद रखिएगा साथियों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कानपुर में सबसे ज्यादा वहां के जल में आर्सेनिक पाया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई हवाई अड्डा दिया है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में सही है ना। एकदम ये टर्मिनल वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोजाबाद में है। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा रायबरेली में है। तो जी हाँ इस साथियों, इसका जो है अब ताज, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है ना, तो लोग समझेंगे ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो आगराबाद में होना चाहिए, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। आगरा से सटा ही फिरोजाबाद जिला है, तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है फिरोजाबाद में। इसका ऑप्शन नंबर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा रायबरेली में, यही सुमेलित नहीं समूह है, यह मेरठ में है, और BR अम्बेडकर हवाई अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नौचंदी मेला, कलिंजर मेला, महावीर मेला, सैयद सालार मेला। तो नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये ऑप्शन सही है। कौन सा सुमेलित? कलिंजर मेला बांदा में लगता है साथियों, तो कलिंजर, ये आगरा दिया इसलिए यह गलत हो जाएगा। महावीर मेला और मुहर्रम का मेला, यही लखनऊ के दो प्रमुख मेले हैं। सैयद सालार मेला जो है लगता है बहराइच में। ठीक है, तो कलिंजर मेला बांदा में लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया, ललितपुर, खरवार, मिर्जापुर, बैगा, पहरिया, सोनभद्र, थारू। तो जान जाइए, दीपावली को शोक पर्व मनाने वाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, और इस दिन वो रोटी बांधती है, पूर्वजों की याद में बांटती है। मैलाथियान क्या है भाई? मैलाथियान आप सबने छिड़का होगा, अगर हम सब किसान परिवार से आते हैं। मैलाथियान एक प्रकार का रंजक है, कीटनाशक है, विटामिन है, या कार्बोहाइड्रेट है? जी हाँ साथियों, आप सब जानते हैं मैलाथियान एक प्रकार का कीटनाशक है। हाँ, तो इसका क्वेश्चन नंबर बी होगा। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु। तो केंद्रीय औषधि संस्थान साथियों लखनऊ में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुकरेला पार्क भाइयों लखनऊ में कन्फर्म है आपका। करनिया घाट बहराइच में, यह भी सही है आपके उत्तर प्रदेश में। करनिया घाट घड़ियाल संरक्षण केंद्र कुकरेला में भी घड़ियाल या मगरमच्छों का संरक्षण है। एलिफेंट रिजर्व बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर और सहारनपुर में एलिफेंट रिजर्व खोले जा रहे हैं। नाइट सफारी पार्क इटावा, तो नाइट सफारी पार्क केवल नोएडा में है, इटावा में नहीं है। सफारी पार्क पूछता तो आप इटावा बता देते, लेकिन नाइट लगा दिया इसलिए जो नोएडा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। आपका कोई भी पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अवगत कराइएगा। आपकी शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।